अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब बात करें अगर पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स की, तो बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन असल जो मेगा इवेंट है अब से कुछ दिन बाद शुरू होना है वो है फुटबॉल वर्ल्ड कप, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। लेकिन साथ साथ जो कि हमारा हमेशा से प्राइमरी जो एक इंटरेस्ट रहा है पाकिस्तानी फैंस का वो क्रिकेट है, तो हम क्रिकेट से शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तारीखी टेस्ट सीरीज़ 1 दिसंबर से शुरू होनी है। उसका पहला टेस्ट रावलपिंडी में शेड्यूल ज़रूर था, लेकिन अब कराची में उसको मुंतकिल करने की खबरें तकरीबन यकीनी दिखाई दे रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त अभी खामोश है और शायद हालात का आखिरी वक्त तक या जब तक मुमकिन है जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी होनी है। इसके साथ साथ बहुत सारी डिबेट चल रही हैं कि क्या पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है या जो बाकी पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी है इसमें चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये भी बहुत सारी डिस्कशन अब शुरू हो गई कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट एकदम से शुरू हुई तो फिर से ये डिस्कशन शुरू हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ थी कि इंग्लैंड को घर जाकर सेलिब्रेट करने का मौका भी नहीं मिला। वो 3 वनडे मैचेस वहाँ पर खेले हैं। सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से भी स्पेशल सेगमेंट दिखाएंगे। सर अब बात करते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड की तारीखी सीरीज़ के, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं। आई थिंक इनसे बेहतर कोई बात कर नहीं सकता, बिकॉज बड़ा तवील अरसा इंग्लैंड में गुजारा है। इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट को मुश्तरका तौर पे बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। कमर भाई, डेफिनेटली पाकिस्तान इंग्लैंड की जो T20 सीरीज़ हुई बड़ी कामयाब रही, हाउसफुल और हमने बड़े अच्छे मैचेस देखे। इस टेस्ट सीरीज़ का लोग बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं और अभी आप मुझे कुरान से पहले बता रहे थे कि बहुत सारे जो बरतानी शहरी हैं और जो इवन वहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वो यहाँ पर आके मैचेस देखना चाहते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग सीरीज़ कमिंग अप और इसमें बहुत सारे पहलू इन पर बात करेंगे। लेकिन पहले आई थिंक पाकिस्तान में इस साल जितनी अच्छी इंटरनेशनल क्रिकेट हुई, ऑस्ट्रेलिया का आना, इंग्लैंड का आना और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज़ के लिए आना, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आई होप कि ऐसा ही रहे और ज़्यादा इसमें डिस्टर्बेंस ना हो। जो इस तरह के हालात इस वक्त हैं जी, सियासी हालात, तो जब भी अभी आपने मुझसे जो कहा कि बरतानिया के लोग और अंग्रेज़ और क्रिकेट के सपोर्टर्स तो मुझसे टच में है बहुत से लोग, ठीक है, और वो तमाम सूरत का जायज़ा भी ले रहे हैं और बड़े नाउमीद हैं कि रावलपिंडी में अगर टेस्ट नहीं हुआ तो वो तो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान भी घूमना चाहते थे, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते थे जो उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ है। तो और जो यहाँ खिलाड़ी आके खेलते हैं PSL वगैरह में, जो लोगों को जो भी उनसे इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के बारे में मिली है, बिल्कुल, तो पाकिस्तान देखने के हाँ बहुत सारे बरतानवी सिटीजन्स हैं, तो वो मुझसे कांस्टेंट टच में है। अब देखें, मैं समझता हूँ कि पिंडी का टेस्ट इस सूरत हाल में कराची पे शिफ्ट कर जाना चाहिए और जितनी जल्द हो उतनी बेहतरी होगी पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए और उन लोगों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं। बिल्कुल। और जैसा भी बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं कमर भाई कि जो इस टेस्ट की जो वेन्यू है अगर उसको वाकई शिफ्ट करना है, जो ये क्रिक इन्फो जैसा जो आउटलेट है वो भी इसको रिपोर्ट कर चुका है कि कराची में होने के ज़्यादा इम्कान है। तो आपको लगता है कि जितना जल्दी ये हम ऐलान कर दें उतना अच्छा है? अनसर्टेनिटी भी थोड़ा सा रहेगी और हम भी तो यहाँ कराची ही बैठे हुए हैं, हम भी ज़रा भागे भागे पे स्टेडियम जाएँ कि वहाँ क्या तैयारियाँ हो रही हैं। बहुत ज़रूरी है ये, इसलिए कि आप देखें ना कि बहुत टाइम कम रह गया है, बिल्कुल आपके सर पे आ गया ये टेस्ट सीरीज़ जो है। और जो लोग यहाँ वनडे सीरीज़ खेल कर गए हैं इंग्लैंड के लोग, जो तमाशाई यहाँ आकर सब कुछ देख कर गए हैं, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव फीड अपने मुल्क में अपने क्रिकेट के प्रस्तारों को दी है। तो आई होप कि हर चीज़ जो है वो कायदे से सिस्टमेटिक हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान पिछले सालों में कामयाबी के साथ अपने विजिटर्स की मेज़बानी कर चुका है, जी हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंग्लैंड जो पहले आने से कतरा रहा था न्यूजीलैंड के जाने के बाद, तो उसको फिर दोबारा कहीं और कोई प्रॉब्लम पेश आ जाए। बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात है कमर भाई कि स्टुअर्ट ब्रॉड के अलावा वो भी जो अपनी फैमिली रीज़न की वजह से नहीं आ रहे, अब वेरी फुल स्ट्रेंथ इंग्लैंड स्क्वाड कमिंग टू पाकिस्तान, जिसमें उनके वेटरन फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन शामिल हैं, जो रूट हैं, इसी तरह बेन स्टोक्स जो कि अभी वर्ल्ड कप के हीरो थे, वो टीम की क़यादत कर रहे हैं। और वैसे भी कमर भाई वर्ल्ड कप जीतने के फ़ौरन बाद, चाहे वो डिफरेंट फॉर्मेट में ही सही, अगर वो टीम पाकिस्तान आ रही है तो ये हम सब के लिए बड़े एक्साइटिंग भी है, बिकॉज वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है, एक उनके आने से एक ब्रांड वैल्यू पाकिस्तान क्रिकेट की भी इन्हांस होती है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अवर यंगस्टर्स। आई होप कि हम टेस्ट मैच देखने वाली कौम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। एक ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में देखा करते थे, बट इस इंग्लैंड टीम को तो देखने ज़रूर जाना चाहिए फैंस को। देखिए, इंग्लैंड की कामयाबी T20 वर्ल्ड कप में और उससे पहले भी उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस, और वनडे वर्ल्ड कप भी जीते 2019 में। जी हाँ, तो ये कि ब्रांडेड टीम है। जिस तरह न्यूजीलैंड की एक टीम बहुत ही ऑलराउंड स्ट्रॉन्ग टीम है, उस तरह इंग्लैंड की टीम भी उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की तरह स्ट्रॉन्ग टीम है।
अब ये बात दूसरी है कि T20 में न्यूजीलैंड भी हार गया, ऑस्ट्रेलिया भी हार गया जी और हाँ। इंग्लैंड पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल आ गया और वन साइडेड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ फाइनल का। बिल्कुल। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और चूँकि उनके 2 बैट्समैन जो खास तौर पर फेल हो गए पाकिस्तान के, वरना शायद, और शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी भी हो गई, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती है। ये सब पार्ट ऑफ प्ले। कमर भाई, आपने बात की शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की। अब पाकिस्तान को टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट जो हमारी इतलात हैं वो ये है कि शायद कल एक डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक किसी वक्त टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब पीसीबी की प्रेस रिलीज में कमर भाई ये लिखा हुआ है कि ऑलरेडी वो पहले इंजर्ड थे, लेकिन उनको नई इंजरी नहीं हुई और 2 हफ्ते का उनको रिहैब कराया जाएगा। और आपकी कमर भाई क्या राय है, चूँकि आपने एक ज़माने से दुनिया भर के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर को कवर किया है कि एक दफ़ा इंजरी फास्ट बॉलर को हो जाए तो जान नहीं छोड़ती जब तक आप पूरा उससे सेहतियाब ना हो जाएं। सो हमें क्या हिकमत अमली शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अपनानी चाहिए? जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए, जैसा हमने लग रहा है कि वर्ल्ड कप में थोड़ा सा उनको वक्त से पहले खिला दिया। आपकी क्या राय है कि अगर उनको सिर्फ 2 हफ्ते का भी आराम है, बट अगले साल भी वर्ल्ड कप है, फिर 2024 में भी वर्ल्ड कप है, फिर पाकिस्तान का फ्यूचर है, हमें मोहतात तरीके से किस तरह इनको हैंडल करना है? शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के की बॉलर हैं इस वक्त और उन पर काफ़ी डिपेंड करती है पाकिस्तान की जो बॉलिंग कम्बिनेशन है वटेवर। जी उनको कभी रश नहीं करना चाहिए इनटू द एक्शन। ठीक है। आप देखें जब वसीम अकरम नए आए थे तो उनको बहुत बुरी तरह इंजरीज होने लगी थी, ग्रोइन इंजरी, खासकर उनके 2-3 ऑपरेशन भी हुए और रिहेबिलिटेट किया गया उनको। जी जी। आखिर में वो फुली फिट हो गए और दुनिया को पता है कि रेस्ट वाज हिस्ट्री। बिल्कुल ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर दैट एटलीस्ट आई हैव सीन। बिल्कुल। तो शाहीन शाह अफरीदी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड फास्ट बॉलर और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको किसी किस्म की जल्दी नहीं करनी चाहिए उसको इंडक्ट करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब तक कि फाइनली वो उसको डिक्लेयर ना कर दिया जाए कि ये फुली फिट इंसान है। सर, अब टेस्ट स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट होनी है उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि शाहीन शाह अफरीदी अवेलेबल नहीं है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि वो तीनों टेस्ट ही शायद ना खेलें। उसके अलावा फिर हमारे पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हैं। मोहम्मद अब्बास काउंटी में अच्छा खेल रहे हैं, बट हम उनको ज़्यादा खिलाते नहीं रहे। हारिस रऊफ वनडे T20 के ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, अब तक उनका टेस्ट में कोई इतना नाम नहीं है। और स्पिनर की अगर बात की जाए तो यासिर शाह भी, कमर भाई आपने उनको काफ़ी कवर किया, इंग्लैंड में वो बड़े मैच विनर रहे हैं, 10-10 विकेटें भी हासिल की उन्होंने लॉर्ड्स में और पाकिस्तान को मैच भी जितवाया, बट कुछ अरसे से बिल्कुल फेड आउट हैं, ऐसे लगता है जैसे सिस्टम में ही नहीं है। और फिर हमने रही सही कसर पूरी कर दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में डेड विकेटें बनाकर। अब हमें सीखना चाहिए उन डेड विकेटों को बना के, जो हमने सीरीज़ हारी भी, आईसीसी से भी हमने डांट खाई कि जी आपके पिच एवरेज है, एक सबकी भी हुई है हमारी। हमें ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज से क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है बतौर क्रिकेट बोर्ड, बतौर टीम मैनेजमेंट, क्यूरेटर्स को क्या कहना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट में जब से यहाँ क्रिकेट होती है, पहले तो मैटिंग पे होती थी, उसके बाद टर्फ पे शुरू हो गई। आज तक मेरी नज़रों में, चूँकि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट यहाँ खेला हूँ मैटिंग पे भी और टर्फ विकेट पे भी, तो कोई क्यूरेटर, कोई ग्राउंड्समैन सक्सेसफुल नहीं हो सका है अपनी मर्जी की होम विकेट बनाने में, बस चाह कर भी। और आप देखें कि यहाँ पे बर्ड फ्लैग को बुला लिया है इंग्लैंड के सबसे बड़े ग्राउंड्समैन को, वो भी कुछ नहीं कर सका। फिर तो वो कमर भाई वजह क्या है, क्यों हम नहीं बना पाते अच्छी विकेट? वजह ये है कि यहाँ की जो मिट्टी और सरफेस है वो डिफरेंट टाइप की है। ठीक है। जैसे इंग्लैंड की है या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह की है या न्यूजीलैंड की फॉर दैट मैटर है, वो सैकड़ों साल से उसकी ग्रूमिंग होती है, उसके स्टाफ है पूरा। यहाँ पर तो स्टाफ तक नहीं होता। यहाँ आप देखें कैसा बड़ा गलत किया है हैदराबाद के न्याज स्टेडियम का, जहाँ पे 1000 टेस्ट ऑफ हिस्ट्री खेला गया है, नामो निशान मिटा दिया, हाल ही कोई नहीं है, नामो निशान मिटा दिया, कुत्ते लौटते हैं। तो जब तक कि आप प्रॉपर हॉर्टिकल्चरिस्ट ग्राउंड्समैन, ट्रेंड ग्राउंड्समैन और केयर करने वाले ग्राउंड्समैन अगर आप नहीं रखेंगे अपने टेस्ट वेन्यूज़ पे खासकर, ठीक है, तो आप उस तरह का कल्चर, पिच और ग्राउंड का कल्चर डेवलप नहीं कर सकते जो 150 साल से काउंटी क्रिकेट या ऑस्ट्रेलिया ठीक या दूसरे मुल्कों में। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, रिनाउंड कमेंटेटर हैं, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और उन्होंने एक मौके पे कहा था कमर भाई कि मैं आप लोगों से ज़्यादा, यानी मीडिया से भी ज़्यादा, किसी से भी ज़्यादा, मैं ग्राउंड मैन से और अपने स्टाफ से बात करता हूँ, उनसे जूम मीटिंग में ऐसी पिचेस होनी चाहिए। बट हमें ऑस्ट्रेलिया में देखा कि बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ, हमने पिचेस अच्छी नहीं बनाई, हमारे स्पिनर्स भी उस पर कामयाब नहीं हुए। और ये हमें मानना पड़ेगा कि स्टार्क, जोश हैजलवुड या स्पेशली जो पैट कमिंस हैं, उनकी क्लास बहुत अच्छी थी। उन्होंने रिवर्स स्विंग से, आपको याद हो कराची टेस्ट में भी एक सेशन में 5 विकेटें ली और इसी तरह एक टेस्ट जो वो जीते। जी हाँ। सो हमें
उम्मीद रखनी चाहिए कि रमीज़ राजा साहब की मौजूदगी में इस बार अच्छी पिचेस बने और हम इंग्लैंड की इस टीम को, जो कि शायद कमर भाई आप भी इस टीम को फॉलो कर रहे हैं बड़े अरसे से, मेरे ख्याल में ये उस तरह की टीम नहीं है जिससे हम बहुत डरें। इनके पास चंद वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मौजूद हैं, बट एज अ टीम ये बड़ी अभी रॉ टीम लग रही है। इनके पास टॉप ऑर्डर, इनका मिडल ऑर्डर बेन स्टोक्स के अलावा या जो रूट के अलावा, और इनकी बॉलिंग इवन स्पिन बॉलिंग में अच्छे स्पिनर की मौजूदगी नहीं है। जैसे ग्रैम सॉन थे, मॉन्टी पेनेसार थे, एशले जाइल्स थे, वैसा कोई बड़ा नाम भी लेके नहीं आ रहे कोई। पूरी दुनिया की क्रिकेट चेंज हो गई है, या जिस तरह आप देखते हैं कि वनडे से T20 हो गया, T10 भी हो गया, अब आप देखें वो 100 भी हो गया। मैं तो बात की T20 की साशे में ना आ जाए। हाँ, तो अभी मैं लॉर्ड्स पे इन्वाइटेड था वो 100 का मैच देखने के, तो मुझे बड़ा तजुब हुआ कि लॉन्ग रूम में जहाँ औरतों को आने इजाज़त नहीं था लॉर्ड्स के पवेलियन में, या मेंबर नहीं बस सकती थी MCC की, वो तो खैर इजाज़त मिल गई, लेकिन अब नंगे पैर बच्चे भाग रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं लॉन्ग रूम में। ये सारी चीज़ें, क्रिकेट चेंज हो गई है। और अब आप जिस तरह के खिलाड़ी पिछले 60 साल में मैंने फास्ट बॉलर और दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन को देखने का मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, वो शायद आपकी जनरेशन को नहीं होगा। बिल्कुल, इसलिए कि क्रिकेट टोटली चेंज हो गई है। आप देखें 2 दिन 2.5 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हो जाता है, कोई विकेट पे प्रॉपरली खड़ा नहीं हो सकता लंबे लंबे इनिंग्स खेलने वाला। ठीक। तो इंग्लैंड की टीम भी इसी तरह चेंज हो गई है, वो उस तरह की नहीं है जिसमें कॉलिन काउड्रे, ग्रेवने, केन बैरिंगटन और डेविड गावर और माइक एथरटन और डेविड गावर, इस तरह के ये टीम डेफिनेटली बीटेबल है सर। बट पाकिस्तान में ऑफ कोर्स इट इज एनी टीम इज बीटेबल ऑन दैट। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो कोई भी टीम को आप मात दे सकते हैं। तो ये ना कहें कि ये अनबीटेबल टीम है, बिल्कुल, ये नॉट एन इनविंसिबल टीम लाइक डॉन ब्रैडमैन्स 1948 बिल्कुल, और दैट ऑफ पाकिस्तान इन 1974 कि पाकिस्तान इंग्लैंड के टूर पे 1948 ब्रैडमैन की साइड के बाद वाहिद टीम दुनिया की पाकिस्तान 1974 में टूर पे एक मैच भी इंग्लैंड से नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। तो ये एक ज़माना और था, ये ज़माना कुछ और है। यहाँ पर यानी 2 टेस्ट खेला हुआ बंदा, 1 टेस्ट खेला हुआ बंदा टीम का कप्तान बन जाता है, बिल्कुल, और फिर लोग तनकीद शुरू कर देते हैं कि इसको कप्तानी से हटाओ। टीम की अनाउंसमेंट भी अभी अगले हफ्ते होनी है, तो कुछ ऐसी बात भी कर लीजिए यूजली हो नहीं पाती, जो असल क्रिकेट डिस्कशंस हैं। और उसमें से एक सवाल कमर भाई मैं आपके सामने जरूर रखूँगा। आई नो कि आप बहुत पुराने क्रिकेट राइटर और जर्नलिस्ट हैं, शायद हमारी अंदर वाली अब जो फीलिंग हो जो ना एक हमारी बेचैनी होगी T20 देख के कि हर काम वर्ल्ड क्रिकेट में जल्दी। अच्छा, टेस्ट मैच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती ये जनरेशन, उनको टेस्ट मैच पसंद है। बट सर डू यू थिंक कि जैसे वनडे के होते हुए T20 की ज़रूरत महसूस हुई और दुनिया में हर चीज़ में जिद्दत आती है और ये जिद्दत ज़रूरी है, तो वनडे क्रिकेट जो कि आप उसका फ्यूचर बड़ा ब्लीक लग रहा है कि पता नहीं कितना अर्से चलेगी, क्या इसको 40 आवर्स तक या इसको कोई और ऐसा आपके ज़हन में कोई चीज़ जो आप समझते हैं कि हमारी वाली जनरेशन, आप लोग जो हैं, आप लोग भी उस क्रिकेट के साथ जुड़े रहें और नौजवान नस्ल भी उसमें इंटरेस्ट रखे, क्योंकि कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, वो क्या हो सकता है? देखिए, लिमिटेड ओवर गेम्स पहले 40 ओवर्स की होती थी, बिल्कुल शुरू में इंग्लैंड में शुरू हुई थी 40 ओवर्स की गेम। संडे के दिन ये सिगरेट कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ था, और जॉन प्लेयर लीग, बिल्कुल, उससे शुरू हुई थी, ठीक है। और 1963-64 से। उसके बाद फिर ये जो 1971 का टेस्ट मेलबर्न का इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो वॉश आउट हो गया, जी, तो उसको उनके जहन में ये ख्याल आया कि इसको वनडे में 50-60 ओवर के गेम में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो क्राउड ने टिकट लिया है उनको थोड़ा कंपनसेशन मिल जाए। दैट्स हाउ वनडे क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल स्टार्टेड। इट वाज द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल इन हिस्ट्री ऑफ द गेम, ठीक है, ऑफिशियल। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसमें तो क्राउड बहुत आने लगा है, तो इस पर कैश करना चाहिए। तो ये कैश करते रहे 1971 से अब तक, और आपको पता है कितने सारे 12 वर्ल्ड कप भी हो गए। बिल्कुल, पहले 60 ओवर के होते थे, अब 50 ओवर के होते हैं, ठीक है। इसी तरह 2003 में 2 काउंटियों को, चूँकि काउंटी में क्राउड कम आ रहा था, तो 2 काउंटियों को कहा गया कि आप ये T20 का मैच खेल लें 20-20 ओवर का। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसको अपोज किया, 2 दफ़े अपोज किया, लेकिन फिर इनको कहा गया कि नहीं, आप ट्राई तो करें, ठीक है। तो 2 काउंटियों के बीच में 2003 में T20 का मैच खेला गया, तो पूरा ग्राउंड भर गया 2 काउंटी के मैच में, ठीक। ये जब देखा उन्होंने कहा ये तो पैसे बनाने वाली चीज़ है, अरे ये तो बहुत ही मनी कमर्शलिज्म है। तो फिर इसमें ICC भी इन्वॉल्व हो गया। तो इस तरह 2005 में पहला T20 इंटरनेशनल खेला गया। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि इसकी जो मकबूलियत है ये काफ़ी अरसे रहेगी, जिस तरह वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर के गेम की T20 और टेस्ट के बीच में वनडे क्रिकेट कहीं ना दबी हुई दिखाई देती है। 40 आवर्स कर सकते हैं, आप समझते हैं नहीं
आप वाली जनरेशन मुझे लगता है कि वो तो अपोज ही करेगी, बोलेंगे नहीं वनडे क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट। मुझे बहुत सारे ये फीडबैक मिले, बट हमें ये भी तो देखना है सर कमिंग जनरेशन क्या देखना चाहती है। कमिंग जनरेशन बहुत कुछ देखना चाहती है। कमिंग जनरेशन को शायद पता हो गया होगा कि 100 बॉलों का भी क्रिकेट शुरू हो गई जी, 100 बॉल भी हो गई है। हो गई है ना, बिल्कुल ठीक तो है। 40 ओवर का कोई मकसद नहीं है, टू टेल यू द ट्रुथ। ठीक है, 50 ओवर ही रहे बस, या तो आप 50 ओवर वनडे इंटरनेशनल खेले या 20 ओवर के, कितनी चेंजेस करेंगे आप क्रिकेट को? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तमाशाइयों को? आईसीसी इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुई, अब तक हुई नहीं सर, फिर 5 साल तक। ये भी प्रॉब्लम है ना कि वो जो मेजर टूर्नामेंट है वनडे का वर्ल्ड कप के बाद, वो 5 साल से नहीं हुआ। डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? आईसीसी वो चीज़ फॉलो करती है जो उसको एमसीसी बताती है, इसलिए कि एमसीसी मदर ऑफ क्रिकेट है। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन सारे जो वो बनाती है उसको अच्छा, इसका ही फायदा हो रहा है, हम डिफेंडिंग चैंपियन तो 5 साल से हम उसको टाइटल को लिए बैठे हैं। तो बात यह है कि आईसीसी जो है ना वो आईसीसी भी नहीं रही। अब आप देखें कि 1905 या 1909 से लॉर्ड्स में इनका हेडक्वार्टर था। टैक्स बचाने के चक्कर में ये पहले मोंटी कार्लो चले गए, बिल्कुल एक और जगह चले गए, और उसके बाद फिर ये दुबई में टैक्स बचाने के चक्कर में यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसलिए कि बहुत बुरी तरह आईसीसी में पैसे आने लगे दुनिया से, स्पॉन्सर्स के, टीवी राइट्स के पैसे, एडवर्टाइजिंग के पैसे, अब बिलियंस में खेल। आप देखें ना कि पाकिस्तानी लड़के जो अभी T20 में गए हुए थे, तो सबको 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जिन्होंने खेला भी नहीं है। ठीक है, इस कदर पैसे आ गए हैं। तो पाकिस्तान की बोर्ड के बाद भी बेनता पैसा है, लेकिन वो पैसा नहीं है जिस तरह भारत के बोर्ड क्रिकेट के अंदर है, इसलिए कि वो 1 बिलियन पॉपुलेशन की कंट्री है। बिल्कुल, बिजनेस कंसर्न बड़े बड़े हैं, स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजिंग। लेकिन कमर भाई अभी एक चीज़ बड़ी अच्छी हादसों को ऑस्ट्रेलियन प्रेस ने लिखी। उन्होंने बोला दुनिया की सबसे बड़ी और पैसे वाली लीग कराने के बावजूद भारत 2007 के बाद एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, और अभी भी उनके पास कुछ प्लेयर ऐसे दिखाई नहीं देते। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और पीएसएल की बड़ी तारीफ हुई, यहाँ पे एक एक ऐसा टैलेंट निकला जो बड़ा अमेजिंग टैलेंट है, जिसने 2009 में वर्ल्ड कप जितवाया पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, और हत्या कि हम 2022 का फाइनल भी खेल के बड़े क्लोज आ गए। तो कहीं ना कहीं साबित होता है कि आपके लिए क्रिकेट में पैसा कभी कभी अहमियत इख्तियार कर जाता है। जैसे भारत में बहुत ज़्यादा इस बारे में बात की जाती है, बट पैसा सब कुछ नहीं है। और अब तो ये बात ज़बान ज़्यादा आम हो गई है कि आईपीएल कहीं उल्टा तो नहीं कर रही कि उल्टा जो उनके प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हो रहे हैं या बर्न आउट हो जाते हैं। 3-3 महीने क्रिकेट है। लुक एट सो मेनी प्लेयर्स लाइक जो इंग्लैंड के 2-3 प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस या इवन मिचेल स्टार्क, दे ऑप्टेड आउट फ्रॉम आईपीएल कि भाई हम नहीं खेल सकते क्योंकि हमारी इंटरनेशनल लीग क्रिकेट जो है ना उसका कैलेंडर बहुत डिमांडिंग है। तो ये बहुत अजीब सूरत हाल हो गई है। भारत के जो आईपीएल का बेस है वो जुआ है, हमेशा याद रखें आप। आई कांट आर्ग्यू बिकॉज 2-3 मरतबा केस आ चुके हैं वहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, और लोग बैन भी हुए हैं। जुआ 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 यानी क्रिकेट के खिलाड़ी भी, और जुआरी जो इलीगल बैटिंग और लोगों को, खिलाड़ियों को खरीदते हैं, ठीक है, वो सब पकड़े भी गए। बिल्कुल। तो इसका तो बात ये, या तो आप क्रिकेट को प्रमोट कर लें या जुए को प्रमोट कर लें। चलिए क्रिकेट पे एंगल बात करें। आपको लगता है कि 3 महीने की सर आईपीएल, अब इसमें बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, 3 महीने के आईपीएल प्लेयर्स ऑप्टेड आउट हो रहे हैं, इतना भी पैसा नहीं कमाए आप कि वो मुर्गी ज़ेबा हो जाए। वो जो हम बचपन से कहानी सोचते हैं ना कि जो सोने का अंडा देने मुर्गी है उसको ज़ेबा मत करो भाई, वो रोज़ एक अंडा दे, वही उसी पे इक्तफा करो। तो मुझे तो लग रहा है ये 3 महीने की आईपीएल कहीं मुर्गी ज़ेबा ना हो जाए सर। बात यह कि किसी भी स्पोर्ट्स के परसूट में अगर आप 12 महीने हर रोज़ क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी तबीयत भी नहीं करेगी ड्रेसिंग रूम से निकल के जाकर बैटिंग का बॉलिंग करनी। बिल्कुल, फैंस भी फिर उकता जाएंगे। आदमी, खिलाड़ी उकता जाता है। इंसान का जिस्म में एक मशीन तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एक लिमिट होती है उसको यूज़ करने की। अगर आप उसको अब्यूज़ करेंगे अपने जिस्म को, तो फिर आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, आप इंजर्ड हो जाएंगे। बिल्कुल। और यही बात अभी लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह जब वर्ल्ड कप में नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की, खुलकर नहीं सही, लेकिन इतना जरूर, चूँकि वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं आईपीएल में, और 14-15 मैचेस खेलने पड़ते हैं 3-3 महीने, तो फिर आपके लिए क्या, जो कमर भाई बात करें, आपकी बॉडी में वो कहाँ से वो एनर्जी बाकी रहेगी। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट जनाब होनी है अगले वीक, जब होगी तो इसमें जरूर बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं जनाब दुनिया स्पोर्ट के सबसे बड़े और एक्साइटिंग इवेंट यानी कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, जिसकी शुरुआत हो रही है जनाब इतवार से कतर में। पहली मरतबा कतर इसकी मेज़बानी कर रहा है। पहला मैच भी जनाब कतर जो कि मेज़बान और एक्वाडोर के दरमियान खेला जाएगा। फिर उससे अगले दिन इंग्लैंड ईरान का मैच होना है, और इसी दिन सेनेगाल नीदरलैंड्स की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। लेकिन इस वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक बहुत इंटीग्रल पार्ट इस वर्ल्ड कप का जनाब इसके स्टेट ऑफ द आर्ट और एक बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के, और एक कहते हैं ना
जदीद टेक्नोलॉजी से बने हुए स्टेडियम्स हैं उनके हवाले से स्पेशली हम सेगमेंट पे बात करेंगे। रज़ा करीम हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो कतर को जब मेज़बानी भी दी गई थी बड़ी हैरत का इजहार किया गया था, लेकिन बिलाखिर वो ख्वाब पूरा होने वाला है कतर का और इस खत्ते का और फीफा का भी कि एक नया वेन्यू मिले, चूँकि जापान कोरिया के बाद ये सबसे एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे फुटबॉल का इतना बड़ा नेशन नहीं है, इतनी ज़्यादा फुटबॉल होती नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया गया है। तो जनाब हम पूछते हैं रज़ा कलीम से, रज़ा क्या ख़ास बातें स्टेडियम्स के अंदर? 8 नए स्टेडियम्स हैं और इसी तरह यकीन तौर पर जब वर्ल्ड कप होता है तो आपको दुनिया की सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ देनी होती हैं, बट कतर ने आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, आप क्या बताएंगे, क्या उस सारे वादों को पूरा किया अब तक? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आपने बोला बहुत खर्चा किया है, बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। 230 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं इन स्टेडियम की तामीर पर, इनकी तज़ीन व आराइश पे। इसी वजह से ये फीफा वर्ल्ड कप की तारीख का महंगा तरीन वर्ल्ड कप कहलाया जा रहा है। इसमें 8, जिसमें अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई, टोटल 8 स्टेडियम है जिनमें मैचेस खेले जाएंगे और हर स्टेडियम जो है वो अपनी मिसाल आप है, एक से एक शाहकार बनाया गया है। लेकिन और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 8 स्टेडियम सब इंटरकनेक्ट हैं, यानी कि अगर एक फ़ैन एक स्टेडियम में बैठा हुआ है, उसको दूसरा मैच देखने के लिए दूसरे स्टेडियम में जाना है तो वो बुलेट ट्रेन ले और या ट्राम सर्विस ले, वो दूसरे स्टेडियम में फौरी जा सकता है। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम किया गया है। और जिस तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक अनोखा स्टेडियम जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो है स्टेडियम 974। उस बिल्कुल पोर्टेबल स्टेडियम है, सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया है। 974 शिपिंग कंटेनर्स हैं जिसकी मदद से वो बनाया गया है और वर्ल्ड कप के बाद तमाम चीज़ें वहाँ से हटा दी जाएंगी। शिपिंग कंटेनर वो अपनी शिपिंग में इस्तेमाल होंगे, कुर्सियाँ जो हैं वो डोनेट कर दी जाएंगी जो गरीब ममालिक हैं उनको। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम था। और बाकी सिर्फ ये एक वाहिद स्टेडियम है 974 जिसमें नेचुरल वेंटिलेशन है, क्योंकि पोर्ट पे बना हुआ है तो यहाँ पे जो हवा है वो पूरे स्टेडियम में उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि पूरे स्टेडियम में हवा है। बाकी जितने भी स्टेडियम हैं वहाँ पे वो एसी जो है चिलिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि वो स्टेडियम को ठंडा रखा जा सके। अच्छा, हमारे ऑफिस के करीब भी बहुत सारे शिपिंग कंटेनर्स और पोर्ट भी लगता है, कभी यहाँ पर भी ऐसी चीज़ अल्लाह करे प्लान हो जाए। एक और भी मतलब इसमें लोगों की आवाम की जो पहचान के लिए हर कंटेनर के अलग अलग रंग दिए गए हैं, जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं जो ब्लू कलर का जो कंटेनर है उसमें फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। सॉरी, येलो कलर के जितने भी येलो कलर के कंटेनर होंगे उसमें फूड स्टॉल्स होंगे, येलो में वॉशरूम्स होंगे, ब्लैक जो है वहाँ पे प्रेयर के लिए होंगे। अगर आपको इबादत करनी है तो ब्लैक वाले कंटेनर में जाएं। सबसे अच्छा जो है वो सिल्वर कलर का है जो कि वीआईपी कंटेनर है, जिसमें वीआईपीस लोग बैठेंगे। बिल्कुल, और ये वीडियोस बड़ी वायरल हैं भाई, और वर्ल्ड कप से पहले इन वीडियोस पर बड़े लोग जो है ना वो वाह कर रहे हैं कि क्या स्टेडियम बनाया। अल्लाह करे मैचेस भी वैसे ही हों, लोगों को मज़ा आएगा जैसे हमेशा आता है। जनाब, अब आपको वर्ल्ड कप के हवाले से मज़ीद रिपोर्ट दिखाते हैं। और ब्राज़ील 5 मरतबा का वर्ल्ड चैम्पियन है और सबसे ज़्यादा उन्होंने 5 मरतबा ये टाइटल जीता है। लेकिन बाकी कौन से ममालिक हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के जो ट्रॉफी है उसको थामा है? तो मेरे जैसे जो इटली के फैंस हैं वो ये पैकेज देख देख के उनका दिल और डूब रहा है, क्योंकि मुसलसल दूसरी मरतबा जनाब वो वर्ल्ड कप में नहीं। लेकिन कतर की कुछ बात करते हैं। इतना खर्चा किया है, कुछ टीम पे भी उन्होंने कुछ पैसे लगाए नहीं लगाए, और डेफिनेटली इतनी ज़बरदस्त, आपको पता है फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो है ना वो एक कॉम्पिटिशन होता है कि आपको हर वर्ल्ड कप के बाद पूरी दुनिया को एक क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना पड़ता है, और इसीलिए सिर्फ 32 जो बेहतरीन टीमें आती हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त टीमें होती है, कोई टीम कभी कमतर नहीं होती। बट कतर पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेल रही होगी, क्या ख्याल है रज़ा, आपके ख्याल में कोई जो जितना मेला सजाया है कुछ करके दिखा सकेंगे? देखिए, कतर का शुमार वैसे तो जायंट्स जो टीम है उनमें तो नहीं होता है कतर का शुमार, लेकिन जिसने आपने बोला कि कोई भी टीम, फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो कि तमाम टीमों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि वो मैच क्वालिफाई करने के बाद जब मैच भी हो रहा होता है तो बराबर का कंपटीशन होता है, तो उसमें कोई भी टीम जीत सकती है। यकीनन जो दूसरी टीम है इस ग्रुप में, नीदरलैंड्स की टीम जो कि इस ग्रुप से समझी जा रही है स्ट्रॉन्ग है, वो और इक्वाडोर को तो पाकिस्तान की बहुत हिमायत हासिल होगी सर, मुझे तो मेरे ख्याल से कतर को राइट ऑफ बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी टीमों के मुकाबले में यकीनन हल्की। बिल्कुल, और जनाब बिल्कुल जैसे हमने बात की इंग्लैंड की बहुत फॉलोइंग है, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग की जितनी टीम्स हैं या इंग्लैंड एज अ नेशन उसको पाकिस्तान में बड़ा फॉलो किया। ईरान का मैच होगा जनाब 21 तारीख को, इस मैच के ऊपर भी यकीन तौर पर हम आने वाले प्रोग्रामों में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन कल स्पेशली हमारा जो एपिसोड होगा वो फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पेशल होगा, जिसमें पाकिस्तान के साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तमाम टीमों का। तो कल का प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा, रिप्ले 5 बजे आप ज्वाइन कीजिएगा। इसी तरह जो हमारा यूट्यूब चैनल है DN स्पोर्ट, वहाँ पर भी एपिसोड मौजूद होगा, तो आप वहाँ पर भी ना सिर्फ रिप्ले बल्कि कुछ और हमारे सेटिंग प्रोग्राम है उनको भी देख सकेंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।